छत्तीसगढ़ में विशुद्ध आदिवासी चेहरा, मध्य प्रदेश में ओबीसी चेहरा और उसके बाद माना जा रहा था कि राजस्थान में जो सीएम बनेगा वो जनरल कैटेगरी से आएगा। हुआ भी वैसा ही, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं। अब किस तरह का कास्ट फैक्टर बन रहा है? ये जो सीएम और डिप्टी सीएम का मिलाकर जो गुलदस्ता बना है राजस्थान में, वो किस तरह का नजर आ रहा है? इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं, रवि बिश्नोई और साथ ही हमारे डायरेक्टर जितेंद्र जी। रवि, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। क्या फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको ये सीएम और डिप्टी सीएम का कास्ट बेसिस पर? देखिए, सीएम जैसा कि हम सब मान रहे थे कि स्वर्ण होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नतीजा देखने के बाद में आम जनता में भी यही मैसेज था। बहुत से लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे थे अब स्वर्ण कास्ट को यहाँ पर बड़ा पद मिलने वाला है और भजनलाल जो है उसके हकदार हैं। अब यहाँ स्वर्ण के साथ साथ एक भाजपा के कार्यकर्ता को भी साधा किया है। अब देखिए कि जो जमीन पर जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में सेवा कर रहा था, जिसने यह भी नहीं सोचा था कि वो एमएलए बनेगा, उसको अचानक से यहाँ चुनाव लड़वाया जाता है जयपुर से, और भरतपुर से लाकर जयपुर से चुनाव लड़वाया जाता है और वो यहाँ से जीतते हैं। जीतने के बाद 48,081 वोटों से वो अपने जो प्रतिद्वंदी उनको शिकस्त देते हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, है ना? बिल्कुल, पुष्पेंद्र भारद्वाज को। और वो सपने में भी नहीं सोच रहे थे कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, और जो सीएम के बड़े नाम थे वो आपस में झगड़ा कर रहे थे और राजस्थान की जनता भी कमोबेश उन्हीं नामों पर चर्चा कर रही थी। परंतु देखिए कितनी बड़ी राजनीति यहाँ पर, न केवल आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं बल्कि एक भाजपा के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की जो बात आई है ना, तो अब भारतीय जनता पार्टी का जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता ये कह सकता है कि मैं भी एक दिन मुख्यमंत्री बन सकता हूं। हाँ, लेकिन डिप्टी सीएम अगर देखें तो एक राजपूत और एक एससी कैटेगरी से आ रहा है, तो ये ओवरऑल जो फॉर्मूला लग रहा है इसमें आपको, जो प्रोजेक्ट करने की कोशिश हुई है, वो क्या है? बिल्कुल, देखिए सोशल इंजीनियरिंग का भली भांति प्रयोग यहाँ पर जो है वो कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 2024 को इसमें ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। राजस्थान राजपूतों से बना हुआ है, राजस्थान आप एससी की बात करें तो उनसे बना हुआ है, स्वर्ण कास्ट से बना हुआ है। तीनों को यहाँ पर मौका दे दिया गया, और अजमेर से वासुदेव देवनानी, पंजाबी सिंधी, उनको भी यहाँ पर साध लिया गया है। देखिए स्पीकर उनको बना दिया गया है। अब बचता है एक किसान कौम, जाट कौम, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि जाट कौम मंत्रिमंडल में एक बहुत अच्छा स्थान जो है यहाँ जाट कौम के प्रतिनिधि को भी मिलने वाला है। 2024 पर फोकस था, साथ ही ये भी देखा गया है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या हो सकता है और उसके बाद लोकसभा में क्या हो सकता है, कुछ उस तरह के चेहरों को चुना गया है। लेकिन ये कास्ट की सोशल इंजीनियरिंग किस तरह का मैसेज दे रही है? देखिए स्वप्निल, ये जो सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने, ये 1 साल पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी। जब आप बात करें राष्ट्रपति की, तो उन्होंने वहाँ आदिवासी जो एसटी क्षेत्र है उससे महिला, दोनों चीज़ों को साधने का उन्होंने काम किया। अभी रवि ने बताया कि जो किसान वर्ग है, जाट वर्ग है, उसको भी कहीं कहीं इन्होंने पहले से ही भूमिका बना ली थी, और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जो धनखड़ साहब है उनको दे रखा है। तो ये वो चीज़ें सोशल इंजीनियरिंग को लेते लेते ये अपने 2024 के लोकसभा चुनाव की भूमिका तैयार की इन्होंने। एमपी में जहां बात करें तो वहां इन्होंने आदिवासी को, ओबीसी को साधने का काम किया है। वहीं छत्तीसगढ़ में आदिवासी को इन्होंने साधा। राजस्थान में आते आते इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग को और 2 कदम आगे बढ़ाया, रिफाइन कर लिया, और जनरल के साथ साथ इन्होंने एससी वर्ग को भी साध लिया, वहीं राजपूत वर्ग को भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। हालांकि ये बात अलग है कि चर्चाओं में कई सीनियर नेताओं के नाम आ रहे थे, लेकिन सबसे पहले समाचार प्लस ने पहले भी कहा था कि राजस्थान में भी चौंकाने वाले नाम आएंगे। हर कोई मुख्यमंत्री पद पर जब नाम आएगा, ऐलान होगा, तो वो चौंकाने वाला नाम होगा। और मोदी जनरेशन ही चेंज हो गया है, वो पूरी चीजें। और एक पार्टी के जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता था, उसको महत्वपूर्ण पद देकर इन्होंने ये साफ मैसेज दे दिया है कि पार्टी, जो भाजपा पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और तीनों ही स्टेटों में इसको पूरी तरीके से उन्होंने साबित किया है। तो कहा जा सकता है कि राजस्थान में सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में को मद्देनजर रखते हुए सारी भूमिका बनाई है। अब देवनानी जी की बात हुई तो देवनानी जी काफ़ी पार्टी के सीनियर लीडर है, और वो विधानसभा स्पीकर की उनको जिम्मेदारी दी है, तो वो भी एक रणनीति के तहत उनकी पूरी भूमिका थी। अब बात आती है राजस्थान में, अगर सोशल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो अभी एसटी
ओबीसी वर्ग को यहाँ बड़ी भूमिका नहीं मिली है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गज नेता जिन्होंने पूर्वी राजस्थान में एक बड़ा पार्टी को बड़ी जीत दिलवाई है, उन पदों पर जीत दिलवाई है जिनके बदौलत से पिछली बार कांग्रेस सरकार आई थी, लेकिन इस बार उन सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं उसमें किरोड़ी लाल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनको भी अब मंत्रिमंडल में कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। जी एमपी और छत्तीसगढ़ से राजस्थान एक और लिहाज से, एक और रीडिंग से अलग हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, एमपी और छत्तीसगढ़ में कोई महिला नाम नहीं है, लेकिन राजस्थान में एक महिला नाम आया। अब 3 बड़ी पोस्ट, उसमें से एक महिला, नारीवंदन अधिनियम, 33% आरक्षण। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो उन्होंने अभी लोकसभा में जो बिल लाने की बात कही थी, उन्होंने नारियों को 33% का था उनका, और 50% वाली जो चीज़ है, हम और आगे लेके जाएंगे इस चीज़ को। तो उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत राजस्थान से उन्होंने कर दी है। बड़ा नाम आ रहा था कि राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम में से एक सीएम महिला होगी, वो किसी भी वर्ग से हो सकती है, और वो दिया कुमारी को दिया गया वो पद। तो राजपूतों को साधने के साथ ही महिला वर्ग को भी सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से उन्होंने देखा जाए तो उसको साधा गया है। तो स्वप्निल, जो मोदी और अमित शाह के, उन्होंने एक बात कह सकते हैं हम, 2024 का जो उन्होंने लोकसभा चुनाव का काफ़ी रहा है उसको सुगम बना लिया है। अब जो दूसरी चीज़ आएगी वो उसको मैदान में लेकर आएंगे। तो जनवरी में राम मंदिर वाली जो पूजन वाली चीज़ है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और वहीं से इनका तीसरी दिवाली की शुरुआत हो जाएगी। जी और आज जश्न देखने को भी मिल रहा है, लेकिन किस तरह से कास्ट फैक्टर पर चीज़ों को साधने की कोशिश हुई और ये नई सोशल इंजीनियरिंग क्या मैसेज दे रही है, वो अपने आप में बहुत हद तक अब क्लियर हो चला है।